हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। आपकी लाइफ के मुख्य रूप से जो कर्तव्य हैं उसके प्रति अवश्य ही आप लोग जागरूक होंगे एंड उनका पालन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अन्य लोगों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति अवश्य ही जागरूक कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है। आज के दिन ईश्वर आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट आप लोगों के लिए देखेंगे। ठीक है, एंजल्स मैसेजेस एंड कुछ गाइडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आज के मैं डाउनलोड्स मैसेज से कि आज का डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है। तो देखिए, जो एनर्जीज मुझे पिक हुई है एक दो दिन में या फिर आज की, तो उसमें मैसेज आया है सबसे फर्स्ट वॉच यानी टाइम। ठीक है, उसके बाद डेथ यानी बुरे समय का अंत। ठीक है, उसके बाद आया है 10-10 की एनर्जीज एंड 555 एंड हाई वाइब्रेशंस एंड डार्क टू लाइट। इस तरह की का एनर्जीज आज की पिक हुई है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो एनर्जीज पिक हुई है उसके माध्यम से ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए, वॉच का मतलब जो यहाँ पे फोकस सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से आया है वॉच यानी घड़ी यानी कि टाइम, या उसके बाद आया है डेथ। तो आपके जीवन का जो बुरा समय है, कुछ भी हो सकता है, बुरा टाइम, बुरा समय, कोई भी कठिनाई, कोई भी मुश्किल, कुछ भी हो सकता है बुरा टाइम। ठीक है, तो बुरा समय आपके जीवन से ख़त्म हो गया है यानी कि अंत, यानी डेथ मतलब अंत, ख़त्म होना। तो आपके जीवन से ये परिस्थिति या तो ख़त्म हो गई है या फिर इस प्रकार के आपको साइंस मिल रहे हैं ये सारे। तो इसका मतलब है कि ये सारी परिस्थिति आपके जीवन में जो कठिन है वो ख़त्म होने के पॉइंट पे आ गई, यानी उसका समय आ गया है ख़त्म होने का। ठीक है, तो घड़ी दिखने का मतलब यही है कि आपके जीवन में जो बुरा समय है वो ख़त्म होने वाला है या फिर ख़त्म हो चुका है। अपनी सिचुएशन से आप अवश्य ही मैच कर करके देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस है। ठीक है, उसके बाद आया है 10-10 यानी कि कंप्लीशन एंड 555 की एनर्जीज यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि बदलाव। ठीक है, उसके बाद आया हाई वाइब्रेशंस एंड डार्क टू लाइट। तो ये एनर्जीज दिखा रही है यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस। आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में हैं कि आप मतलब कि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो मैसेज एक और पिक हुआ है थर्ड आई से रिलेटेड यानी आपकी इंट्यूशन पावर से रिलेटेड आया है। तो आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में तभी जा पाएंगे स्पिरिचुअलिटी में जब आपकी थर्ड आई यानी कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। उसके माध्यम से ही आप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हाई वाइब्रेशंस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैसेज आया है, आपने स्टेप रख दिया है अपनी हाई वाइब्रेशंस की तरफ जाने के लिए, यानी कि आपने सारे कार्य शुरू कर दिए हैं जिससे कि अब आप अपने जीवन में हाई वाइब्रेशंस पे जा सकेंगे, यानी संतुलन, बैलेंस एंड साथ ही साथ डिवाइन से कनेक्शन। ठीक है, एंड डार्क टू लाइट का मतलब है कि आप अंधेरे से निकलकर लाइट में जा रहे हैं, यानी कि आपकी सोल में जितनी डार्कनेस थी या आपकी सोल के ऊपर जो डार्कनेस का बोझ था वो सारा डार्कनेस आपके जीवन से निकल रहा है एंड आप उसमें से निकलकर एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। हल्की हो रही है आपकी सोल, यानी कि उस डार्कनेस की भार से जो दबी हुई थी आपकी सोल, वो डार्कनेस निकलने की वजह से अब आपकी सोल जो है लाइट हो रही है, हल्की हो रही है, साथ ही साथ प्रकाश की तरफ जा रही है। तो हाई वाइब्रेशंस एंड साथ ही साथ थर्ड आई इंट्यूशन पावर यहाँ पे दिखना मतलब आपकी अवेकनिंग भी दिख रही है कि आपकी अवेकनिंग भी हो रही है। ठीक है, तो जिनके लिए भी मैसेज आया, जिस भी डिवाइन बीइंग चूजन वन या स्पिरिचुअल जर्नी में जो पर्सन है जिनके लिए भी ये मैसेज आया आज का, तो उनको घड़ी एंड डेथ से संबंधित मैसेज, 10-10 की एनर्जीज, 555 की एनर्जीज, साथ ही साथ डार्क टू लाइट में जाते हुए इमेजेस या फिर इस तरीके की चीज़ें दिख रही होंगी, एक तरफ डार्क एक तरफ लाइट, या फिर आप ये देख रहे होंगे धूप में भी कई बार ऐसा होता है एकदम से छाया होती है एंड एकदम से बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके
साथ घटित हो रही होंगी। तो इसका मतलब है आप बहुत ही जल्द इस तरीके की बैड एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, डार्क एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जीज का आपकी लाइफ से अंत होने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में इस चीज़ का अंत हो गया है एंड आप डार्क एनर्जीज के भार से मतलब हल्के हो गए हैं। ठीक है, यानी आपके जीवन का डार्क एनर्जीज का जो भार है वो आपके जीवन से उतर गया है एंड आप बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंड हाई वाइब्रेशंस की तरफ जा रहे हैं। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। 555 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, बड़े 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 ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशंस की तरफ जा रहे हैं। हाई वाइब्रेशंस का मतलब है जो भी आपके अंदर नॉलेज, जो भी ज्ञान भर रहा है उसके प्रति आप जागरूक हो रहे हैं पूरी तरीके से एंड वो उस चीज़ों की वजह से आप अप हो रहे हैं, यानी लिफ्ट अप हो रहे हैं। ये नहीं कि डाउन हो रहे हैं। आपके अंदर से ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, इंटरनल वे पे ये चीज़ें हो रही हैं, यानी चेंजेस जो भी हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, ये सोल वाइज हो रहे हैं आपकी लाइफ में एंड ये आपकी लाइफ में, आपके जीवन में 3D में भी ये चेंज दिख रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो जो भी चेंज हो रहा है ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है एंड इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है कि आप कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती कर रहे हो। नहीं, यहाँ पर जो भी हो रहा है डिवाइनली हो रहा है। आप अपने पूरे मन से कर रहे हैं। आपका मन उस ट्रांसफॉर्मेशंस को एंड उस ट्रांसफॉर्मेशंस के स्टेप्स को करने में अपने आप लग रहा है। ठीक है, तो आपको कोई भी जोर ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज। यदि आपको वॉच यानी घड़ी, डेथ से संबंधित मैसेजेस या डेथ आपकी ड्रीम्स में या इमेजेस में आप देख रहे हैं तो एंड साथ ही साथ 10-10 की एनर्जीज, 555 की एनर्जीज देख रहे हैं एंड इस टाइम आप बिल्कुल संतुलन में हैं, बैलेंस में जा रहे हैं एंड ठीक है, आप काम डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए हो सकती है आज की कि आपके जीवन में जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है वो ख़त्म होने वाली है एंड आपकी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, या तो ये सिचुएशंस ख़त्म हो गई है या फिर ख़त्म होने वाली है एंड आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में जाने वाले हैं, डार्क टू लाइट एनर्जीज में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड ऑफ द डे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया द टावर, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक आया है। ठीक है, द हर्मिट, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि कंप्लीशन एंड उसी के नीचे है द मैजिशियन, यानी कि मैनिफेस्टेशन, प्रार्थना या फिर मैनिफेस्ट टेक्निक द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को आपको क्या करना है, जो आप विश कर रहे हैं, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बदलाव, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैनिफेस्ट टेक्निक द्वारा। ठीक है, या फिर प्रार्थना करके जो भी आप टेक्निक जानते हैं उसके माध्यम से आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एनर्जीज चेंज हो रही है, एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं अब आपकी लाइफ में, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, सो मैनिफेस्ट करने को आपको बोला जा रहा है। ओके, तो देखिए सबसे जो बॉटम कार्ड में जो बॉटम कार्ड आया हमारा द वर्ल्ड, इसका मतलब है कंप्लीशन, यानी 10-10 की एनर्जीज को द वर्ल्ड यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि आपकी लाइफ से उस चीज़ का अंत हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत बुरे हालात में रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड ही आ रहा है वो ये दिखा रहा है द टावर। आपने अपनी लाइफ में द टावर मूवमेंट देखा है, तबाही देखी है, तहस नहस देखी है, बिगड़ते हुए रिश्ते देखे हैं, गलत परिस्थितियाँ देखी हैं अपने जीवन में, जिसकी वजह से ही आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों में थे। आपके जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कंपटीशन रहे हैं,
टेंशन्स रही है, ठीक है, बर्डन रहा आपकी लाइफ में, बहुत सारा बोझ, बहुत सारा भार रहा है आपके ऊपर। द ये हमारा द टावर की वजह से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें रही हैं, यानी कि जो भी मुश्किल आपके जीवन में रही है, द टावर यानी बड़े लेवल की कोई परेशानी, दिक्कत, कठिनाई रही जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्बेंस में रही है, स्पॉइल रही है, यानी कि एक तरीके से आपका बुरा टाइम देखा है आपने एक लंबे टाइम तक, ठीक है, यानी बुरे हालात देखे हैं आपने, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिख रहा है बुरा हालात दिख रहा है, ओके, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहे। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है जो रिवर्स बैक आया है, जो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में अब रिकन्सिलेशंस का टाइम आ गया है, मेकिंग अमेंड्स, ठीक है, पास्ट रेस्टेंटमेंट का टाइम आ गया है, ठीक है, रिजेंटमेंट, ठीक है, तो उसका टाइम आ गया है, यानी कि आपके जीवन में अब रिकन्सिलेशन यानी सुलह का टाइम आ गया है। एंड चीज़ों के बदलाव यानी कि चीज़ों में सुधार करने का समय आ गया है। एंड अतीत की जो नाराज़गी है एक दूसरे से लेकर, जो भी रिश्ते हैं या फिर जो आपके अपने हैं या फिर जो भी चीज़ है आपके जीवन में अतीत की नाराज़गी है किसी भी तरीके से, तो उसके ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक आया, जिसका मतलब है कि आपके जीवन में अब सुलह आ रही है। जो लोग, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया या फिर आपके सही समय में आपकी बिल्कुल कदर नहीं किया, तो वो लोग आपके नज़दीक आने वाले हैं, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, आपसे सुलह करने वाले हैं, ठीक है। संशोधन यानी मेकिंग अमेंड्स का मतलब है संशोधन करना यानी सुधार। तो आपके जीवन में सुधार आ रहा है, जो गलतियां आप बार बार कर रहे थे जिसकी वजह से आपके जीवन में द टावर जैसी सिचुएशंस आई, तो आपने इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, सीखी हैं। एंड अब जो परिस्थितियां आ रही हैं उसमें आप सुधार कर रहे हो, सही कर रहे हो, चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हो, ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सुधार, यानी कि जैसे कहते हैं ना, चीज़ों में बदलाव लाना, जो चीज़ें सही हैं उसके अनुसार चलना, ठीक है। उसके बाद है रिजेंटमेंट यानी पास्ट रिजेंटमेंट, यानी अतीत की जो भी नाराज़गी एक दूसरे से, या आप अपनी किसी परिस्थिति की वजह से अपने आप से नाराज़ हैं, या किसी कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, अंत हो रहा है। जो बॉटम कार्ड सबसे पहले ही आपको आंसर दे रहा है कि आपके जीवन से हर प्रकार की जो टेंशन्स है, नाराज़गी है, प्रॉब्लम है, या फिर द टावर जैसी मूवमेंट सिचुएशंस रही है वो ख़त्म हो रही है, या फिर आपकी लाइफ से ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन द टावर आपकी लाइफ में जो लेकर आया सबसे मुख्य रूप से द हर्मिट, यानी जो भी ये टाइम गया है, जो भी बुरा हालात गया आपके जीवन में, जो भी बुरा समय गया है, इसकी वजह से आप अवेकन हुए, मैच्योर हुए अपनी लाइफ में, सोल सर्चिंग किए हैं अपनी, एंड अलोन यानी अकेले रहे हैं। इनर गाइडेंस के माध्यम से आपने अपनी जागरूकता की है, जो भी आपकी इनर गाइडेंस इनर सोल ने आपको गाइड किया है उसके अनुसार आप चले हैं। देन आपको पता चला है, ठीक है, आपकी एनर्जीज के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, जिसकी वजह से आप अवेकन हुए। द हर्मिट यानी एकांत यानी सॉलिट्यूड में आप बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी एनर्जीज को एनालाइज किया है, चीज़ों को एनालाइज किया है। एंड इसकी वजह से आपकी सोल जागरूक हुई है, लाइट अप में आई है, जस्ट लाइक अ डार्क टू लाइट, यानी कि आप प्रकाश में गए हैं डार्क से। तो जो भी सिचुएशंस रही है ये हमारे द टावर के माध्यम से आपकी लाइफ ने, उसने आपको अवेकन किया, आपको एक मेच्योर पर्सन बनाया है, आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलवाया, यानी कि जागरूक किया है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक और मैसेज आया है 7 इवेंट्स, जो दिखा रहा है कि परिस्थितियाँ आपके जीवन की चाहे जैसी रहे, आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जो चैलेंजेस का सामना आपने डट कर किया है, पूरी हिम्मत के साथ किया है। आपने खुद की तो प्रोटेक्शन की ही की है, साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट रखने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी है। एंड आपको आगे भी ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी हार मत मानना, हारने का मतलब मरने के समान होता है। एंड जो इंसान कोशिश करता है, यानी कि देखिए, हारने जैसी परिस्थितियाँ आ जाएं तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं थोड़े टाइम बैठ लूँ, रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ, मुझे अब करना ही नहीं कुछ है, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं हार गया हूँ, इस तरीके की एनर्जीज में नहीं रहना। मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, फिर दोबारा से मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो इस तरीके की एनर्जीज में आपको रहना है, ठीक है।
तो ये एनर्जीज आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ले जाएगी। देखिए कोई इंसान जो स्पिरिचुअल जर्नी में है यहाँ पर, वो एकदम द टावर से निकल कर अब लाइट में आ रहा है, अवेकन हो रहा है, अपनी अबंडेंस की तरफ जा रहा है, अपनी खुशियों की तरफ जा रहा है। तो उसने एक ही लाइफ में कई फेज देख लिए, यानी कि डार्कनेस देखी है, बहुत ज़्यादा तबाही देखी है, उथल पुथल, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, न जाने कितनी ही चीज़ें देखी हैं। लेकिन एक फेज़ उसकी लाइफ का अब फिनिश हो गया, यानी अंत हो गया है। अब उसके जीवन में इन सारी मुश्किलों के अंत होने का टाइम आ गया, या फिर अंत हो गया है, ठीक है। तो अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि 555 की एनर्जी यहाँ पे 55 की एनर्जी आई हुई है ऑलरेडी। यानी कि यहाँ पे 5 ऑफ हमारा सोर्ट्स आया हुआ है एंड 5 ऑफ वैंड्स, जो 55 की एंड 55 की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जिसका मतलब है कि आप बदलाव की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, एक नए एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस रहे हैं, जो भी बदलाव रहे हैं, उसकी वजह से आप एक नई एनर्जीज में शिफ्ट हो चुके हो। एंड यहाँ पर आपकी जर्नी निकल कर आई है सोलमेट जर्नी। तो आप यूनाइट होने वाले हैं अपने पर्सन से, पार्टनरशिप में आने वाले हैं। एंड आप जब आएंगे अपनी पार्टनरशिप में, जब आप दोनों की एनर्जीज म्यूचुअल होगी, यानी एक जैसी ही एनर्जीज होगी, तब आप दोनों का यूनिटी लिखी हुई है, पार्टनरशिप भी लिखी हुई है। एंड आपके इस जो जो कनेक्शंस को स्वयं डिवाइन एंड एंजल स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड आप दोनों को गाइड भी कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की तरफ आने के लिए रास्ता भी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है, बर्डन से, पास्ट कर्मा से, उनको क्लींस करवाया जा रहा है। एंड आपको एक सेम एनर्जीज में लाया जा रहा है, यानी एक जैसी एनर्जीज, यानी म्यूचुअल हमारा है अट्रैक्शन आप दोनों के अंदर पैदा किया जा रहा है एंड म्यूचुअल एनर्जीज में डाला जा रहा है, ताकि आप दोनों 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को इंजॉय कर सकें, जी सकें, यानी वेल्थ को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, फैमिली को, लॉन्ग टर्म सक्सेस को, जो आपका अधिकार भी एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, एज अ चूजन वन। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल हारने जैसी सिचुएशंस में आ जाते हो, लेकिन आप हारते नहीं हो, आप कोशिश करते हो। एंड यही चीज़ ईश्वर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो इंसान कठिनाइयों में भी हारता नहीं है, पेशेंस रखता है, अपने ऊपर कंट्रोल रखता है एंड कोशिश करता जाता है, बार बार कोशिश करता है, लेकिन हार कर मान बैठता नहीं है, सिर्फ कोशिश करता जाता है, अपने आप को अपने हार्डवर्क में, अपने कार्यों में लगा कर रखता है, तो उसके जीवन में उसकी मंजिल अवश्य ही उसको मिलती है। तो यहाँ पर जिनकी भी एनर्जीज है, वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड इनकी एनर्जीज ऑलरेडी अवेकन हो चुकी है, अवेकन हो रही है, जिसकी वजह से वो अपनी हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक मैसेज मुख्य रूप से दिख रहा है, नेवर एवर गिव अप वाली सिचुएशन जो आ रही है, कि यानी कि अपनी लाइफ में कोई भी परिस्थिति आए, आपके पास अबंडेंस ही क्यों ना आ जाए, भर भर का अबंडेंस आ जाए, उस परिस्थिति में भी गिव अप मत कीजिए। गिव अप करने का मतलब कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज आ गए, बहुत सारी उपलब्धियाँ आ गए, आपके पास धन आ गया, तो आप अपने लिमिट में ना रहो, लिमिट को भूल जाओ, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भूल जाओ, ठीक है। तो एक तरीके से वहाँ भी हार मानने जैसी हो जाती है, यानी कि धन को देखते ही इंसान का दिमाग क्या हुआ, सातवें आसमान पर चला गया, उसने सोचा मेरे जैसा फिर कोई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपकी जो अपनी अंदर की जो एक अवेकन जो एनर्जीज है, उसने उस पर कहीं ना कहीं धन की जो परत, यानी अबंडेंस की परत चढ़ गई है, एंड उस पावर का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी बैलेंस किया जाता है, ये नहीं कि आपने बहुत सारा आप मनी के पीछे ही भाग रहे हैं, आप यहाँ पर अपने सोल पर्पस को पूरे दिल से कर रहे होते हैं। आपके जीवन में मनी आता जाता रहता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में कितना मनी आता है, आ रहा है, जा रहा है। आप अपनी लाइफ में जो जिस पैटर्न में जी रहे होते हैं, सिंपल, साधारण, खुशियों से भरा हुआ एंड संतुलित, ठीक है, तो आप उसमें ही रहते हैं, अपने आप को सातवें आसमान पर नहीं पहुंचाते कि ईश्वर ने मुझे ये दे दिया, मुझे वो दे दिया, मैं तो उड़ने लग जाऊं, मेरे आगे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। इस तरीके की एनर्जीज में आप नहीं रखते हैं खुद को, आप एक बैलेंस इंसान की तरह वर्क करते हैं अपने जीवन में, एंड लोगों को गाइड करने के लिए आप आए होते हैं। तो आपकी एनर्जीज का संतुलन में होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो दिस इज़ द मैसेज फॉर द डे। आपसे जितना रेजनेट करे मैसेज आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे। 555 की एंड 55 की एनर्जीज भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट गाइडेंस क्या रही है आज की। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैसेज आया है, वेन एवर यू फॉल पिक समथिंग अप। तो जब भी आप गिरो, यानी कि अपनी लाइफ में किसी फॉल डाउन में जाओ, किसी फेलियर में जाओ, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही उठो, यानी कि पिक समथिंग अप। यानी कि जो भी आप फेलियर में जा रहे हैं, जिस भी वजह से गिर रहे हैं, उसकी वजह से आप कुछ ना कुछ सीखें, लर्न करें, समझें, एंड उसके बाद ही उस परिस्थिति से निकल कर आगे बढ़ें। यानी कि वेन एवर यू फॉल पिक समथिंग आप, तो कुछ ना कुछ सीख कर ही आप उठें वहाँ से, यानी कि ठीक है। एंड दूसरा है स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। तो यानी कि तैयार हो जाइए अपनी लाइफ में आगे जीने के लिए, एंड अपनी हिस्ट्री से बाहर निकलिए। ये नहीं कि आप हमेशा हिस्ट्री में स्टक रहिए। यदि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी अबंडेंस रही हिस्ट्री में एंड अभी नहीं है, तो आप ये मत बोलिए कि मेरे पास पैसा था, इतना था, उतना था। आप अभी की सिचुएशंस में रहिए, तैयार रहिए अभी की सिचुएशंस के लिए। हिस्ट्री में से वॉकआउट कीजिए, बाहर निकलिए, हिस्ट्री को पीछे छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए। नॉट गो इन, जैसे कहते हैं ना कि आप ना भविष्य में जाइए ना भूतकाल में जाइए, हमेशा रहिए वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में रहिए। क्योंकि अभी जो हमारा फ्यूचर है आया नहीं है, एंड पास्ट चला गया है। तो पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, वो चला गया। जो भी है राइट नाउ है, प्रेजेंट के टाइम में है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखें, प्रेजेंट को जीना सीखें, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी हमारा प्रेजेंट है, राइट नाउ है, ठीक है, तो इसमें रहना सीखें। ओके, तो चलिए एक दो एंजल्स मैसेज देख लेते हैं। ये तो हमारा गाइडेंस हुआ आज का। ओके, लुक इट दैट 555 की एनर्जी हाथ में आई है सबसे फर्स्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो आपके जीवन में निश्चित हुआ है एकदम कि यानी कि चेंज, बदलाव हो चुका है आपकी लाइफ में। 555 के बाद फोकस आया है। तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड करके रखिए एकदम, ठीक है। उसके बाद आया गाइडेंस। तो आपके जीवन में बहुत सारी गाइडेंस आपको दी जा रही है। अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए, जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पेशल, तो यू आर स्पेशल, दैट्स बिकॉज डिवाइन ने आपको हर परिस्थिति में आपको क्या किया है, सुरक्षा प्रदान की है, सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है। रोज़ आया है, तो आपका फेवरेट फ्लावर हो सकता है रोज़। ओके, तो ये आज का हमारा मैसेज आप सभी लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव एंड लाइट। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते एंड नमस्कार सभी को।